पुष्प वाटिका के पास में पहुंचे, सोचे कि पुष्प ले लूं, क्या ऐसे पुष्प ले लिए क्या? विचार करने लगे, अभी मैं चल करके अपने हाथों से पुष्प चुनने लगूंगा, कहीं इसको सजोने वाला देख लिया, आएगा टोक देगा, मना कर देगा, तो फिर क्या करूंगा। चारों तरफ देख रहे हैं, कोई आ तो नहीं रहा है। चहु दिस चितई पूछी मालीगण, या माली से पूछ रही है, या सोच रहे हैं किसी तरफ से जनक नंदनी श्री सीता जी आती हुई तो नहीं दिखलाई पड़ रही हैं। चारों तरफ देख रहे हैं। इधर माली भी बड़ा सावधान था, माली को भी सूचना थी कि अयोध्या से दो राजकुमार आए हुए हैं, वो कहीं जा रहा है, तो अपने मालिन को सावधान करके जाता है। देखो कोई पुरुष वाटिका के अंतर्गत प्रवेश न करने पावे। आज मालिन दरवाजे के सामने बैठ करके माला गुछ रही है, गेट के सामने बैठ करके माला गुछ रही है। भगवान श्री राम पहुंचते हैं, मालिन की दृष्टि पड़ती है, काहे वो पथी की बारा, कहाँ तोहरा घर हुए हो पति का घर, कहाँ तोहरा घर हुए। कहूँ निज पिता जी के नाम धनु धरिया, कहूँ निज पिताजी के नाम धनु धरिया। भैया आप लोग कौन है, कहाँ से आए हुए हैं, अर्थात आपके माता पिता का नाम क्या है? भगवान श्री राम ने कहा पश्चिम दिशा में नगर अयोध्या है, पश्चिम दिशा में नगर अयोध्या। राजा दशरथ महीपाल रे मलिनिया, राजा दशरथ महीपाल रे मलिनिया। आओ नहीं के सुत हुए हम दोनों भैया हो, नहीं के सुता हम दोनों भैया हो। ये नाम पूछना चाह रही हो, मैं तो महाराज दशरथ के पुत्र हूं ना। ओ नहीं के सुता हुए हम दोनों भैया ओ नहीं के सुता हुए हम दोनों भैया हो। नाम राम लक्ष्मण हमार रे मलिनिया, नाम राम लक्ष्मण हमार रे मलिनिया। कहा किस लिए यहाँ पर आए हो? कहा विश्वामित्र महाज्ञानी आए करन यज्ञ ठानी। विश्वामित्र महाज्ञानी आए यज्ञ ठानी। विश्वामित्र महाज्ञानी आए चहन यज्ञ ठानी। विश्वामित्र महाज्ञानी आए चहन यज्ञ ठानी। वन के हेतु हम आयो रे मलिनिया, फूलवन के हेतु हम आए रे मलिनिया। महाराज माली कहीं ओट से खड़ा होकर के देख रहा था, वो सुन रहा था। क्यों ही प्रभु ने बताया कि मेरा नाम राम और लक्ष्मण है। माली तो दौड़ करके आकर के प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। माली के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा सरकार आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? आप एक संदेशा भिजवा दिए होते तो मैं सुंदर सुंदर पुष्प चुन करके आपके पास तक पहुंचा दिया होता। कहा मालीगण ने हमें अरे मगन है सुनावे पैना, नाथ आप काहे निज पायन दुखायो है। अरे आयसु हमें जो होई कहा बाटी क्या ते बिन बिन के। अरे सुंदर सुबासते सने सुमन लायो है। काहे प्रभु यदि मैं आज आपसे कह दूं कि आप अपने हाथों से पुष्प ले लीजिए ना, तो एक कारण है सरकार, यही तो मेरी रोजी रोटी है, इसी से मेरे परिवार के जीविका का साधन चल रहा है। यदि कहीं आप इस वाटिका में प्रवेश कर जाओगे प्रभु, यही तो मेरी परिवार का इसी के द्वारा पालन होता है। कहा चंद्रमुख जानी के
चंद्रमुख जानी के अरे सकुचाई है प्रसून सबा। चंद्रमुख जानी के सकुचाई है प्रसून सबा। अरे रवि मुख जानी के तुरंत जरी जाई है। रवि मुख जानी के तुरंत जरी जाई है। कहीं आप प्रवेश कर गई एक भी पुष्प खुलेगा नहीं, खिलेगा नहीं, सब सकुच जाएंगे। और कहीं यदि आप चले गए ना तो आपका स्वभाव ही है, आपको देखते ही जितनी पंखुड़ियां हैं सब जल करके खाक हो जाएंगी। तो मेरी परिवार के भरण पोषण का साधन टूट जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हे सरकार, मैं आपको बगीचे में जाने नहीं दूंगा। माली बड़ी प्रेम से कहता है प्रभु अब से इधर आओ। प्रभु से कहता है प्रभु मैं आपको इस बगीचे के अंतर्गत नहीं जाने दूंगा। अरे बगिया बिच जान न दइहो, बगिया बिच जान न दइहो, रघुबर राम लला। 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 बगिया बिच जान न दइहो, अरे रघुबर राम लला। पुष्प छुअत कुम्भिलई है, पुष्प छुअत कुम्भिलई है, रघुबर राम लला। पुष्प छुअत कुम्भिलई है, रघुबर राम लला। बिच जान न दइहो, रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दइहो, रघुबर राम लला। राम लला, राम लला, राम लला, राम लला। बगिया बिच जान न दइहो, रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दइहो, रघुबर राम लला। तो हे सरकार मैं आपको बगीचे में कैसे जाने दूं, नहीं जाने दूंगा। फिर मालिक विचार करता है आज प्रभु स्वयं चल करके आए हैं, हमारे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है। आज ये हमारा पुष्प वाटिका भी धन्य हो जाएगा जब जब इनके चरण पड़ जाएंगे। कहता है सरकार कोई बात नहीं है, एक बात तो जरूर है कि है तो जनाना बाग पुरुष प्रवेश नहीं, लेकिन यह नियम कैसे तुम पर लगाएंगे। कार उठे मिथिलेश तो कोई परवाह नहीं, यदि आप पर उठ जाओगे फिर मुझसे अभागा कहाँ तुम्हें पावेगा। यदि आप उठ करके चले जाओगे तो हमारे जैसा अभागा कौन हो सकता है, कहाँ मिलेगा कोई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज स्वयं भगवान अपने हाथों से पुष्प चयन करने जा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।